गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, कुंभ स्नान चल रहा था। रामघाट पर भारी भीड़ लगी हुई थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा तो भगवान शिव आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुंच पाते हैं नाथ? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान ज्यादा जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। संदेह घटा नहीं और बढ़ गया। पार्वती बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया, किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोढ़ी बनकर पड़े रहे। पार्वती को भी बहुत सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती। यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती दिखी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। साध संगत जी, पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर आए। सहायता का प्रस्ताव दिया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था, उनमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा कि आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ है। धन्य है माता आप, जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले पड़े। कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की भी शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान का महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं। साध संगत जी, मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि केवल गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटते हैं, मन का मैल नहीं धुलता है। मन का मैल तो केवल और केवल अच्छे कर्म करने से धुलता है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।